सर्वेषां कृते नमो नमः। हरि ओम सुप्रभातम। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास यानी 10वीं कक्षा में जो प्रथम पाठ है। और प्रथमा पाठ और पाठ का नाम है शिव संकल्पमस्तु। पाठ का नाम है शिव संकल्पमस्तु। इसका हिंदी मीनिंग है सबका कल्याण हो, है ना। चलिए, इसके अंदर इस पाठ में क्या है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो पाठ को समझने के लिए हमको क्या करना होगा इसको पढ़ना होगा। तो पहले मैं इस पूरे को एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर इसके बाद में हम इसका हिंदी मीनिंग करेंगे। तो आप बड़े आराम से देखें और साथ में पढ़ने का प्रयास करें। संस्कृत भाषायां वेदाः आदिग्रन्थाः सन्ति। वेदानां मंत्रेषु धर्म, दर्शन, कला, यज्ञादि विधीनां ज्ञानं तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिन्तनं दृश्यते। मंत्राणां पारायणेन वाक्शुद्धिः मनसः शुद्धिः च भवति। अस्मिन् पाठे मंगलाचरणरूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां सम्पादकं भवति। एतदर्थं मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग। फिर से हम ऊपर आ जाते हैं, सबसे फर्स्ट लाइन पर क्या लिखा है। संस्कृत भाषायां वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति। इसमें कहा गया है कि संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं। यानी कि संस्कृत भाषा में हमारे जो सनातन धर्म से भी रिलेटिव अगर हम कहें तो धर्म से भी जुड़ी हुई बातें हैं, और हमारे इतिहास को दर्शाने वाली बातें भी हैं। कि संस्कृत में जैसे वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से ये 4 वेद होते हैं। इन चारों वेदों में जो मंत्र लिखे हुए हैं वह सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। और आदि ग्रंथा का मतलब क्या हो गया, यानी और भी हमारे 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, है ना। और जो है भागवत जी हैं, वाल्मीकि रामायण है, बहुत सारे काव्य हैं। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं सबसे ज़्यादा ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और वो सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो ये कह रहा है संस्कृत भाषायाम वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं, यानी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। अगला जो है अगली लाइन है वेदानाम मंत्रेषु, यानी वेदों में जो मंत्र हैं, वेदानाम मंत्रेषु धर्म, दर्शन। जो वेदों में मंत्र हैं उन मंत्रों में धर्म, दर्शन, कला, यज्ञादि विधि नाम, यानी धर्म के विषय में बताया गया है, दर्शन बताया गया है, कला बताई गई है ना। यज्ञादि विधि नाम, जो यज्ञ हवन पूजन होते हैं उनके विषय में बताया गया है। ज्ञानम च, ज्ञानम तथा च, ज्ञान और क्या दिया है उसमें, वैदिक ऋषीणाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते। जो उस समय वैदिक काल में जो ऋषि मुनि थे उन उस समय का जो चिंतन है वो भी उन मंत्रों के द्वारा ही वो चिंतन करते थे, और उन मंत्रों के द्वारा उनका अर्थ स्पष्ट करते थे, और उनका चिंतन उसमें दर्शाया गया है। मंत्राणाम पारायणेन, अब पारायण शब्द का अर्थ क्या होता है, मंत्राणाम, मंत्रों के, पारायणेन यानी कि उनके पाठ करने से या बोलने से, वाक शुद्धि, वाक शुद्धि का मतलब बोलने में शुद्धता, आपकी जो शब्द है, जो वाणी है वो स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, क्लियरिटी के लिए। मनसः मनसः शुद्धि च भवति, बोले वाक शुद्धि होती है, यानी आप जो कहेंगे वह सत्य होगा, आप जो बोलेंगे वह सच होगा, ऐसी वाक शुद्धि हो जाती है। कहते हैं ना कि अरे वो फलाना व्यक्ति जो कह देता है उसका, यदि किसी व्यक्ति से कुछ कह दे तो उसका काम वो हो जाता है, ये होती है वाक शुद्धि।
मनसा शुद्धि। अब मनसा शुद्धि क्या होती है? आपके मन के अंदर जो गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत भाव प्रकट होते हैं, मन में गलत फहमियाँ प्रकट होती हैं, दूसरों के प्रति बुराई जन्म लेती है, या मन में किसी भी प्रकार का किसी का बुरा करने के लिए कोई भाव पैदा होता है, तो ऐसे बुराइयां पैदा ना होकर मनसा शुद्धि, मन की शुद्धि हो जाती है। मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई बुराई उत्पन्न नहीं होती। मनसा शुद्धि च भवति, और मन की शुद्धि होती है। अब आ जाते हैं हम तीसरी लाइन पे। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण, इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में, यानी शुरुआत प्रारंभ के रूप में, स्टार्टिंग में यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः, यानी जो इसमें स्टार्टिंग में मंत्र दिए हैं वो यजुर्वेद से लिए गए हैं, और उन यजुर्वेद के मंत्रों से ही इस कक्षा को प्रारंभ किया जा रहा है। और वही 10वीं कक्षा में संस्कृत, एमपी बोर्ड संस्कृत विषय है ये। तो 10वीं कक्षा में 10th क्लास में जो मंत्र प्रारंभिक पहला जो पाठ है वो यजुर्वेद के मंत्रों से प्रारंभ किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति। प्राणियों के मनः एव सर्वेषां, सभी के मन, है ना, कार्याणाम संपादकम एतदर्थम मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु। बोले कि सभी मनुष्यों के कार्य दर्शाने के लिए, है ना, एतदर्थम मनः, हमारा मन ऐसा हो कि सभी का शुभ कल्याण, यानी सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारी जो संस्कृत है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारा जो सनातन है, वह हरदम बस यही कामना करता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और इस कामना के साथ में मंत्रेषु इति कामना मंत्रेषु कृता, इस कामना को लेकर कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो और सब सुखी रहें, इसलिए स्टार्टिंग जो शुरुआत है पाठ की वो मंत्रों से ली गई है। मंत्रेषु कृता। अब पहला जो मंत्र है वो है, वैसे ये वेद मंत्र है, इसको बड़े ही शुद्धता और पवित्रता के साथ बोलना चाहिए। और वैसे तो स्नान करने के बाद ही इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। बिना स्नान के, बिना शुद्धता के, बिना पवित्रता के इन मंत्रों को नहीं बोला जाता है। और ये मंत्र ही नहीं, ये महामंत्र है। और अभी वर्तमान में श्रावण का महीना है, और इस समय अगर ये मंत्र बोले जाएं या सुने जाएं, और या इन मंत्रों को बोलकर भगवान शिव के ऊपर जलधारा भी की जाए तो बड़ी शुभ मानी जाती है। तो ये मंत्र इस प्रकार है, मैं बोल देता हूँ, बाद में यदि हो सका तो अपन उच्चारण भी कर लेंगे। इसके पहले हर आगे इसके वैदिक मंत्र है, इसलिए इसके आगे हरि ही ओम ऐसा भी बोला जाता है। हरि ही ओम। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन् तादु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन् तन्मे मनः सेव संकल्पमस्तु। तो क्या होता है, इन मंत्रों का एक तरीका होता है, इनकी एक लय होती है, इस लय से इनको बोला जाता है। इनकी ये ऐसी तर्ज होती है, इसी तर्ज में आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आप इसको पढ़ जरूर लें, है ना। ओम जज्जाग्रतो दूर मुदई तिदई वन तादु सुप्तस्य तथै वैति दूरंगमं ज्योति रेकम तन्मे मनः सेव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से याद आपका प्रथम पाठ प्रारंभ हुआ है। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे अगला पाठ, इसके अगला मंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।